दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो पेरिस का बहुत अच्छा टूर कंक्लूड हो गया। यहाँ से भी आज सुबह हम जा रहे हैं यूरोस्टार से लंदन। तो आपको यूरोस्टार का की सैर कराऊंगा और फिर ऑफ कोर्स लंदन में 2-3 दिन रहेंगे, लंदन की सैर करेंगे। वहाँ से फिर जाएंगे कॉट्सवॉल्ड्स। तो चलते हैं अभी। सोराब जो है वो चेकआउट कर रहा है। जैसे ही चेकआउट कंप्लीट होता है तो निकलते हैं ट्रेन की तरफ। चलें। अच्छा जनाब, तो पेरिस से रवानगी का टाइम आ गया। 3 दिन हमने भी खूब सैर की और आई होप आपको भी पेरिस का एपिसोड पसंद आया। पेरिस 3 दिन तो क्या 3 हफ्ते में भी अच्छे से देखना मुश्किल है। आई होप मेरे यूरोपियन टूर में मैं आपको अपने डिटेल्ड तरीके से पेरिस और फ्रांस दोनों दिखा सकूंगा। हमारी यूरोस्टार की चैनल टनल ट्रेन पेरिस के दूसरे बड़े ट्रेन स्टेशन गारे दू नॉर्ड से चलेगी। गारे दू नॉर्ड जैसे नाम से जाहिर है पेरिस से नॉर्थ ट्रेन्स जाने के लिए। दूसरा स्टेशन गारे दे लियोन पेरिस से साउथ और ईस्ट जाने वाली ट्रेन्स का है। हम ट्रेन के टाइम से कुछ 1.5 घंटा पहले ही पहुंच गए, मगर ऊपर प्लेटफॉर्म पर आए तो एक कोहराम मचा हुआ था। خب بچه غنټه به اوس دلته کې دغه یو او دا به اوس سیټونه به هم راته د خپلې مرزه نه میلاویږي ښه Bonjour, ça va? خو مطلب دغه دی چې چینج کولی به یې نه شو बेतहाशा रश। और ऊपर से जब से यूके यूरोप से जुदा हुआ है, बोर्डिंग से पहले ईयू और यूके दोनों की इमिग्रेशन भी करनी थी। इंतज़ार करते हुए सिर्फ हसरत से ऊपर से अपनी ट्रेन को देख ही सकते थे। अल्लाह अल्लाह करके एन वक्त के करीब फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई। इमिग्रेशन से गुजरे, उससे गुजरे, अब टिकट फिर से दिखाना है जनाब इनको। एक लंबा 1 घंटा हो गया हम लोग को। हमने सामान रखा और अपनी डेजिग्नेटेड सीट्स पर बैठ गए। सफ़र शुरू हुआ तो ट्रेन अच्छी खासी थी, स्पीड भी ठीक ठाक थी और रश होने के अलावा बाकी काफ़ी प्लेजेंट भी। मैं थोड़ी देर बाद कैफ़े कार में जाकर खड़ा हो गया, लंच किया और थोड़ी देर फ्रेंच कंट्री साइड को एंजॉय करता रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ट्रेन चैनल टनल से गुजरेगी तो कोई अनाउंसमेंट होगी, मगर अचानक से ट्रेन अंडरग्राउंड चली गई। वीडियो भी ठीक से इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि डार्क खिड़कियों में से सिर्फ अपनी रिफ्लेक्शन ही नज़र आ रही थी। हार्डली 15-20 मिनट के बाद हम लोग इंग्लैंड में निकल आए और तकरीबन और कोई 15-20 मिनट में हम लोग लंदन के सेंट पैनक्रस स्टेशन पर उतर गए। अच्छा जी, तो लंदन सेंट पैनक्रस स्टेशन पे हम लोग पहुंच गए। लंदन में इधर आती है ये सेंट पैनक्रस पे। यहाँ से अब अंडरग्राउंड ट्रेन ले लेंगे, एक छोटी सी 3-4 स्टेशन की, पिकाडिली लाइन, एंड वील गो टू मेफेयर। दिखाऊंगा मैं आपको जगह, बड़ी ज़बरदस्त सेंट्रल लोकेशन के ऊपर है, बिल्कुल बकिंगम पैलेस के साथ। हर एक जगह जो है वहाँ से सेंट्रल है, अच्छी खासी सैर कराऊंगा मैं आपको। लेकिन ये इसका बड़ा डिसअपॉइंटिंग हो रहा है यार यूरोस्टार का। एक तो ट्रेन थोड़ी खड़की हुई थी, जो सीट मुझे मिली थी उसमें से बिल्कुल व्यू था ही नहीं, खिड़की ही नहीं नज़र आ रही थी जनाब। और डाइनिंग कार भी बहुत ही बेकार सी। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो वो आदमी मुझसे कहने लगा, कहता है मेरी तस्वीर, जो बारमैन था, कहता है मेरी तस्वीर मत उतारो, मैं 1 मिनट के लिए बाहर निकल जाता हूँ, फिर इसकी वीडियो बनाओ। तो वो भी कोई अजीब सा वो था। दूसरा ये कि मैं ये सोच रहा था कि ये लोग बड़ा अच्छा अनाउंस करेंगे कि अच्छा जी अभी हम टनल के अंदर जा रहे हैं, अभी इतना डिस्टेंस होगा, फलाना होगा, कोई फैक्ट्स बताएंगे उसके बारे में, टनल में से निकलेंगे हम लोग। कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, कोई अनाउंस ही नहीं किया। मैं बल्कि तैयार ही नहीं था, देखा एकदम से जनाब फूम करके टनल स्टार्ट हो गई। और जब तक पता चला टनल से हम बाहर निकल आए थे, तो वो भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सही। बहरहाल चलें अभी घर पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स बताता हूँ। वील टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है ना।
लेकिन थोड़ा फीका सा वो हो गया जनाब। देखें YouTube के वो कि हर वक्त आपको जो है ना मसालेदार चीज़ नहीं मिलती दिखाने के लिए। हमारा एयरबीएनबी बकिंगम पैलेस से 5 मिनट की वॉक पर ही था, तो हमने टूर पैलेस से ही स्टार्ट किया। 1837 में क्वीन विक्टोरिया ने इसको अपने घर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और उस वक्त से ये ब्रिटिश मोनार्क का प्राइमरी रेजिडेंस है। ये इसका मेन गेट और फ्रंट का फसाड है जो आपने कई वीडियोस में देखा होगा। इन मेन पिलर्स के बीच वो बैल्कनी है जिस पर ख़ास मौक़ों पर क्वीन और अब किंग चार्ल्स निकल कर लोगों को हाथ हिलाए लाकर अपना दर्शन करवाते हैं। ये रेड कोट्स पैलेस की चौकीदारी करते हैं, जिनको हमारी देसी जुबान में अंग्रेज़ों के राज के दौर से लाल कुर्ती कहा जाता था। वैसे तो इनकी काफ़ी फॉर्मल एक चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है, मगर इसका वक्त हमसे निकल चुका था। हमने सिर्फ ये 2 थके हुए चौकीदार ही देखे जो बेचारे अपने रिडिकुलस बेयर हैट्स में खड़े अपनी ड्यूटी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। आई एम श्योर ऑफ दैट। पैलेस के सामने एक बहुत खूबसूरत स्क्वायर है जो समर में और भी ज़्यादा फूलों से भरा हुआ होता है। इस स्क्वायर के बीच एक बहुत बड़ा फाउंटेन है जिसको क्वीन विक्टोरिया फाउंटेन कहते हैं। इस कॉलम के ऊपर ब्रिटानिया खड़ी है जो ब्रिटिश एम्पायर की एम्बलम है, मगर अब इसके बेस पर पपूंदी लग चुकी है। ब्रिटानिया के नीचे क्वीन विक्टोरिया सामने द मॉल को तकती रहती है। क्वीन विक्टोरिया स्क्वायर के दूसरी साइड पर आ जाएं तो सेंट जेम्स पार्क का एक कोना इससे आकर मिलता है। इस पार्क में एक बहुत ही खूबसूरत लेक है और समर में इसमें वॉक का अपना ही मजा है। चलें लंदन की मॉल रोड पर एक वॉक करें। ये मॉल रोड बकिंगम पैलेस से चलकर एडमिरल्टी आर्च और ट्रफाल्गर स्क्वायर पर ख़त्म होती है और इसके एक तरफ सेंट जेम्स पार्क है। अगर आपने कहीं वीडियोस देखी हो तो प्रिंसेस डायना का जनाजा और अब क्वीन एलिजाबेथ का जनाजा भी इसी सड़क से गुजरा था। टिपिकल इंग्लैंड यार, बस बादल आए हुए हैं, ठंड है, ठंडी हवा चल रही है, हर जगह पे मौसम अच्छा था एक्सेप्ट यहाँ पे। जब हम पाकिस्तान से आते थे, मुझे याद है ये मैं 80s में पाकिस्तान से आता था, ये हमें इतना खूबसूरत लगता था, मैं कहते थे वाह कोई धूप नहीं है, हर एक चीज़ गीली गीली साफ सुथरी है वो। नाउ यू नो इट्स अ बॉदर। अपनी वॉक जारी रखते हुए हम मॉल को क्रॉस करके ट्रफाल्गर स्क्वायर पहुंच गए। ट्रफाल्गर स्क्वायर इंग्लैंड की फ्रांस और स्पेन की नेवी को 1805 की नेपोलियनिक वॉर्स में बुरी तरह शिकस्त देने के जश्न में बना और इसके बीच फुआरों के झुरमुट में नेल्सन कॉलम इंग्लैंड के सबसे अजीम नेवी कमांडर लॉर्ड होरेशियो नेल्सन के ऑनर में बना है, जो उस 1805 की जंग के दौरान मारा गया था। इस फुआरे के चारों कोनों पर एक एक शेर लॉर्ड नेल्सन की हिफाजत करते हैं। आपने लंदन की लाल डबल डेकर के अलावा यहाँ की दूसरी आइकॉनिक चीज़ कबूतर देखे होंगे, मगर इनको कई साल से यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि वो बिल्डिंग्स और स्टैचूज को बहुत नुकसान पहुँचाते थे। सारी दुनिया में राज करने के बाद अंग्रेज की ये हालत रह गई है कि 20-20 पेंस ले रहे हैं टूरिस्ट से पेशाब करवाने के। गधे की औलाद है। 20 पेंस फ्लश में बहाकर हम वॉक करते हुए किंग्स कॉलेज पहुंच गए।
ये यहाँ के सबसे पुराने और प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक है और दुनिया के कई मशहूर और मारूफ लोग यहाँ के अलुमनाई हैं, जिनमें मेरी छोटी बहन भी शामिल है। इसने एक नहीं 2 PhDs की हुई हैं, एक किंग्स कॉलेज से और एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो से। ये समझ लें कि मैं अपने ख़ानदान का सबसे अनपढ़ शख्स हूँ। ऐसे तो हो नहीं सकता कि जी आप लंदन आए और बारिश ना हो। साला बारिश शुरू हो गई है, गीले हो गए सबके सब। रिवर टैम्स के ऊपर हम लोग वॉक कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक ओबेलिस्क है, चोरी किया हुआ। साला कहने लगे, कहते हैं जी ये उसने बादशाह ने हमें गिफ्ट किया। कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं किया हुआ था, चोरी करके ले आए साले इधर। और ये जो है तो ये भी चोरी किया हुआ उसका इजिप्ट का वो मुजस्मा, एक इजिप्ट से लाए हुए। इसका इंटरेस्टिंग बेट ये है कि ये कह रहे हैं, कहते हैं ये इसके अंदर जो ये वाले सुराख हुए हैं, ये देखें, ये कहते हैं ये जर्मन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब यहाँ पे बॉम्बिंग हुई तो उसके श्रैपनल से इसके अंदर ये सुराख हो गए। देखें, the scars that disfigure the pedestal of the obelisk, caused by fragments of a bomb dropped in the roadway close to this spot in the first raid on London by German airplanes. और ये देखें जी रिवर टैम्स। और इस टाइम हम वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं बिग बेन तक, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट तक, ठीक है ना। कम लगा 1800s के जड़ तक है। So this was the back of a palace, sir. Come bachao pake ose. Oh, that dumren is the palaces. What is jod kadi laka? What was the name? इंग्लैंड की हिस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया मेरी बहन है। इसने इस पैलेस की हिस्ट्री बताई। पता चला कि ये कैथोलिक कार्डिनल का महल था। अंदाज़ा लगाएं यार, मुझे ये कभी समझ नहीं आई कि ये कैथोलिक चर्च इतना अमीर क्यों और कैसे हुआ। बहरहाल, जब हेनरी 8 ने कैथोलिक फेथ से अलग होकर अपना चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया तो ये पैलेस उसने कार्डिनल से झपट कर इसे अपना घर बना डाला। बारिश ने और मौसम ने इतना सठिया दिया है यार। मुझे जेब में से मैंने ये वो निकाला कैमरा वीडियो बनाने के लिए, ये स्कॉटलैंड यार्ड की। देखा तो वो चल रहा था, दिखाता हूँ मैं आपको उसकी क्लिप। जेब में मेरे जो है तो कैमरा ऑन था। यार इतना फजूल मौसम है, इतनी ठंड है, इतनी बारिश है कि वो बिल्कुल आदमी का वो जो है ना एंथुसियाज्म डैम्पन हो जाता है। आप लोगों के लिए वो 3rd क्लास वीडियो मैं बना रहा हूँ ना। बिल्कुल। अब ये कोई पैच वर्क मैंने किया, उसको मैं कोई जोड़ जाड़ के देखेंगे आप। अभी ये एपिसोड जो है ना मैं को बना तो दूंगा आपके लिए, लेकिन बहुत ही बुरे दिल से बनाया है मैंने यार। बहुत ही जो है ना, YouTube आसान काम नहीं है यार। वॉक करते करते हम लोग वेस्टमिंस्टर आ गए, जहाँ पर यूके की पार्लियामेंट बैठती है और लंदन का आइकॉनिक बिग बेन है। पार्लियामेंट हाउसेस जी अंदर से देखने जा रहे हैं, दिखाएं आपको, जहाँ पे वो सारे वो टीवी पे आप देखते हैं शोर वोर जो होता है और सारे पार्लियामेंटेरियंस जो चीखे मार रहे होते हैं। चलें जी जरा अंदर घुसें पार्लियामेंट के अंदर। कम क्या ना सैंडस्टोन। अच्छा जी, तो ये हम पार्लियामेंट के मेन हॉल के अंदर हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये कह रहे हैं कि जी ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्शन है इसका, वेस्टमिंस्टर का। और कहते हैं कि इसकी जो ये आर्च्ड वो है, ये रूफ है, सीलिंग है, ये यूरोप की सबसे लार्जेस्ट अनसपोर्टेड, अंदर उसके जो है तो पिलर्स नहीं है, उसकी वो है रूफ लकड़ी की बनी हुई, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, और इस जगह की सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो आपको पीछे ये जगह नज़र आ रही है, तो
क्वीन फॉर एग्जांपल जिस टाइम व्हेन शी वाज लाइंग इन स्टेट, जब उसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी तो पब्लिक यहाँ पे आके क्वीन को देख के और जा रहे थे वो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल स्टार्ट है पार्लियामेंट के टूर का। टूर बहुत ही ज़बरदस्त था। एक एक जगह हमने पार्लियामेंट हाउस की देखी जहाँ पे वो आप टीवी पे देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है और वो अपोजिशन वाले और वो तकरीरें हो रही होती हैं। क्वीन जहाँ पे जो है तो पार्लियामेंट ओपन करती है, हर एक चीज़ उन्होंने दिखाई और उसका कह रहे थे कहते हैं वीडियो नहीं बना सकते जनाब। तो दैट वाज एन एब्सोल्यूट बमर यार, इतना मैं उदास हुआ। मैंने कहा आप लोगों को मैं वो दिखाना चाह रहा था। बहरहाल जो है तो पार्लियामेंट और ये उसकी एंट्रेंस वगैरह आपने देख ली, वो अंदर उसकी वीडियो फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं थी। थक गया यार सुबह से ये जवानों के साथ। सौराब तो जवान है, इसके साथ जो है ना मैं भाग भाग के बिल्कुल ही पट्ठा बैठ गया है मेरा। सब लोग पश्तो बोल रहे थे आपस में। एक रशियन बंदा आ गया हमसे डायरेक्शंस पूछने के लिए, रशियन में कुछ बोल रहा था। मैं क्या क्या बोल रहे हो? कहते अच्छा तुम लोग रशियन नहीं बोल रहे थे? मैंने भी रशियन कहाँ बोल रहे थे। आखिरकार मेरी टांगें जवाब दे गई। मैंने सौराब के खिलाफ बगावत कर दी। प्रोग्राम ये बना कि बस में घर चला जाए, एक कप चाय, कुछ आराम और फिर रात को देसी खाना। बस में चढ़ा तो मेरी जान में जान आई। अच्छा जनाब, बहुत दिन यार ये गोरा खाना खा लिया, तो हम चाहे बहुत भी टेढ़ी अंग्रेजी बोलें, जो कुछ भी करें, हैं तो देसी ना। चलते हैं टूटिंग और जो है तो देसी खाना खा के आते हैं यार। यहाँ का इंग्लैंड का देसी खाना जो है ना इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव हैड एनीवेयर। तो एक जगह है, टूटिंग नाम है उसका, उधर चलते हैं और देसी खाना खाते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो लंदन अंडरग्राउंड के इन चूहों के शॉट के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया, पेट इतना भर गया है, अजदे की तरह नींद आ गई है मुझे। तो बहरहाल मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया।
पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।